सॉरी, हाँ, ड्राई पाउडर, अरे ड्राई पाउडर कुछ और है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलता, ड्राई आइस, ड्राई आइस होता है सॉलिडिफाइड CO2, CO2 का सॉलिडिफाइड वर्जन होता है ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई पाउडर क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट क्या है, ये तो मुझे नहीं पता, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा कि क्या है इसका, केमिस्ट्री है वो, हमें नहीं जानना है। गूगल में ढूंढ लो ड्राई पाउडर क्या होता है, ये तो कंस्टिट्यूएंट मुझे भी याद नहीं है ड्राई पाउडर का। गूगल बाबा से पूछ लो। फाइन, चलो ये हो गया। अब यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। लेट अस सी हाउ टू यूज द फायर एक्सटिंग्विशर। अगर आपके हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर आ गया तो क्या करो, कैसे इस्तेमाल करोगे, है ना। यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर इसका एक्रोनिम है पास, PASS। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखो मान लो कि ये आपका सपोज फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। ठीक है, तो समझ लो कि यहां पे क्या है, फायर, ठीक है, ये फायर है, ये क्या आपका नोजल है, ठीक है। ये हो गया आपका फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसा ही कुछ होता है देखने में। इसको यूज कैसे करते हैं, आपको अगर हाथ में दे दिया जाए, है ना, बंदूक हाथ में दिया तो चलाना भी तो आना चाहिए। तो अगर ये फायर एक्सटिंग्विशर आपके हाथ में आ गया तो कैसे चलाओगे इसको, ये भी तो पता होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्रोनिम यूज करते हैं पास। P का मतलब होता है पुल द पिन, पुल द पिन, ठीक है। यानी ये जो पिन है इसको नंबर 1 हम बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, पिन को पुल करोगे, ठीक है। सबसे पहले पिन को पुल कर दो, ठीक है, पुल द पिन। दूसरा P, A का मतलब होता है एम द नोजल एट बेस, एम द नोजल एट बेस, ठीक है, ऑफ फायर। यानी कि ये जो हमने यहां पे बनाया नोजल, इसका एम किधर होना चाहिए, इसका एम जो होना चाहिए बिल्कुल बेस ऑफ द फायर पे होना चाहिए, यहां पे, ठीक है, ये बिल्कुल बेस पे होना चाहिए, ठीक है, बेस ऑफ द फायर। PAS, एस ये हो गया सेकंड नंबर, ये क्या हो गया, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर, स्क्वीज द लीवर, स्क्वीज द लीवर, ठीक, यानी ये थर्ड, यानी ये जो लीवर इसको अब आप दबाइए, ठीक है। फोर्थ S से क्या होता है, S, स्वीप द नोजल अराउंड द बेस ऑफ द फायर, स्वीप द नोजल अराउंड
बेस ऑफ फायर, है ना। आग के इर्द गिर्द के बेस जो है, इसमें आपको क्या करना, झाड़ू जैसे मारते हैं ना वैसे ही, ये हो गया 4 नंबर। यानी अगर आपके पास सिलेंडर है, जैसे ये मान लो क्या है, ये हमारे पास मान लो कि फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, ये मान लो इसका पिन है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सिलेंडर लो, पिन को खींच दो, जैसे बम फोड़ने से पहले होता है ना, दांत से पिन निकालते हैं, पिन निकाल दियो, निकालने के बाद ये एक्टिवेट। अब जो इसका नोजल है ना, इसको पहले बेस पे रखो, ठीक है, नोजल को इसको क्या करना, बेस पे रखना इसको, है ना, आग के बेस पे, कि बहुत हाई वेलोसिटी से निकलता है, वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है, बहुत प्रेशर रहता है इसके अंदर, ऐसे नोजल रखो। तीसरा में क्या करो, ये जो लीवर है अब इसको दबाओ, दबाओगे तो जो भी फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो बाहर निकलेगा, बहुत हाई वेलोसिटी से निकलेगा, ऐसे ऐसे पकड़ के नहीं रखना है। इसके बाद क्या करना, आपको जैसे झाड़ू मारते हैं ना, ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे 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 आप करो, बेस पे, ऊपर नहीं, बेस पे, बेस पे करोगे तो फिर वहां से फायर आपका एक्सटिंग्विश हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, जब लास्ट टॉपिक इसका है सेफ बिल्डिंग इवैक्यूएशन, दैट इज फायर एस्केप। आ रही है, कॉलेज में सिखाने आए थे, मैंने चला था, ऐसे चलाए थे ना आप। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट फायर एस्केप, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ बिल्डिंग इवैक्यूएशन। सर रियल में चला कर दिखाइए। ठीक है, आई बात समझ में, चलो नेक्स्ट। लास्ट इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव, फायर एस्केप सेफ बिल्डिंग इवैक्यूएशन। यानी कि अगर बिल्डिंग में आग लग जाए, या इंडस्ट्री बिल्डिंग मतलब क्या, इंडस्ट्री के बिल्डिंग में, सेफ बिल्डिंग इवैक्यूएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फायर एस्केप। ठीक, सेफ बिल्डिंग इवैक्यूएशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायर एस्केप। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक हम बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं।
मान लो ये बिल्डिंग का कोई फ्लोर है, इसको बोलते हैं डोरवेज, इसको बोलते हैं एग्जिट डोर, इसको बोलते हैं डोरवेज, ये हो गया आपका एग्जिट डोर। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेयर केस। ये जो है ये क्या है, आपका स्टेयर केस है, यहां से लोग भागेंगे, ये क्या आपका स्टेयर केस है। ठीक, ये आपका स्टेयर केस। ठीक है, ये आपका लिफ्ट, ये आपका स्टेयर केस। ठीक है, ये किसी फ्लोर के बारे में बात चल रही है। ये है आपका ओपन सरफेस, ओपन सरफेस, ये भी आपका ओपन सरफेस है। ठीक है, फाइन। यहां पे एक एग्जिट का सिंबल बना होगा, यहां पे लिखा होता है एग्जिट, आपने देखा होगा ग्रीन रंग के पट्टे पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, एग्जिट, है ना, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक, ये हो गया। हमने क्या किया, एक फ्लोर बनाया, किसी भी इंडस्ट्री का एक फ्लोर बना दिया। फ्लोर में क्या है, एक 3 रूम है, कॉरिडोर है, और क्या है, कॉरिडोर कह लो, वरांदा कह लो, जो भी कह लो। ठीक है, ये हो गया। फाइन, मान लेते हैं कि आग किसी एक रूम में लग गया, सपोज यहां आग लग गया, है ना, यहां पुष्पा भाव आ गया। जैसे आग लगेगा लोग क्या होंगे, भागेंगे। लोग क्या होगा, भागेंगे, त्राहिमाम करते करते। ठीक है, लोग भागेंगे ऐसे, जहां से मौका मिलेगा वहीं से भागेंगे, राइट। फाइन, इस तरीके से अफरा तफरी मचेगा हर तरफ, कुछ लोग जिधर मर्जी उधर, जो जहां से मिलेगा जाएगा वहीं से भागेंगे, है कि नहीं।
ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे ही आग लगेगा तो लोग भागेंगे, अफरा तफरी मचेगा, करेक्ट। नहीं, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ये एग्जिट डोरवेज है ना, एक सेकंड, ये आपका एग्जिट डोरवेज है, ये आपका एग्जिट डोरवेज है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एग्जिट है, हॉरिजॉन्टल एग्जिट, ठीक है। ये बीच में आपका कॉरिडोर, ये क्या आपका कॉरिडोर है, ये आपका कॉरिडोर है, ये स्टेयरकेस हो गया, इसको बोलते हैं एग्जिट एक्सेस, एग्जिट एक्सेस, एग्जिट और कॉरिडोर, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जिट डिस्चार्ज। ओपन सरफेस को हम लोग एग्जिट डिस्चार्ज भी बोलते हैं, मतलब जहां पे एग्जिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हो जाएगा तो बताना, ये ड्रॉ कर लोगे तो बताना। हो गया, चलो अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली जब भी आग लगता है किसी भी बिल्डिंग में या फिर किसी फ्लोर पे, है ना, तो कैसे भागना है ये आपको देखना है। किसी भी इंडस्ट्री में किसी फ्लोर पे अगर काम चल रहा है, तो अगर उस फ्लोर पे आग लग गया तो कैसे भागोगे, राइट। स्टेयरकेस भी होता है, लिफ्ट भी होता है, लॉबीज है, सब चीज है। तो सबसे पहला जो चीज है इसको बोलते हैं एग्जिट एक्सेस, ये हमने दिखा ना एग्जिट एक्सेस, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर दूसरे इसमें बना लेते हैं, ठीक है। पहला है आपका एग्जिट एक्सेस। एग्जिट एक्सेस का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे मैंने लिखा भी है एग्जिट एक्सेस, है ना। एग्जिट एक्सेस का क्या मतलब होता है, एग्जिट एक्सेस का मतलब होता है एग्जिट दैट लीड्स टू अदर कॉरिडोर, स्टेयरकेस, वरांडा, लॉबीज, लिफ्ट, इसको बोलते हैं एग्जिट है। मतलब एग्जिट एक्सेस मतलब क्या हो, एक्सेस मतलब किसी चीज को के लिए हमें पहुंचना है। एग्जिट एक्सेस मतलब ऐसा जगह जहां से हम कॉरिडोर, वरांडा या फिर लॉबीज, स्टेयरकेस यहां तक पहुंच सकते हैं, इसको बोलते हैं एग्जिट एक्सेस। सो एग्जिट एक्सेस मींस exit that leads to nearest corridor, lobbies, staircases, etc.
ठीक है, तो एग्जिट एक्सेस दो तरीके से आपको दिख रहा है। तो एक तो आपका एग्जिट डोरवेज है और दूसरा क्या हॉरिजॉन्टल एग्जिट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं जरा इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है दैट इज कॉल्ड एज एग्जिट डोरवेज। एग्जिट एक्सेस में एग्जिट डोरवेज, ठीक है, इट इज 1 मीटर वाइड सेल्फ क्लोज टाइप, वन साइड ओपेनेबल डोर, वन साइड ओपेनेबल डोर that can withstand fire for 1 hour। मतलब ये है कि देखो एग्जिट डोरवेज हमने कैसे बनाया है, एक सिंगल पल्ला वाला है ना, ऐसे दरवाजा खुल जाएगा और ये सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए। क्यों सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए? ताकि आग या धुआं बाहर की तरफ ना फैले। ठीक है, इसीलिए सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, इट इज 1 मीटर वाइड। एक चौड़ाई कितनी रखते हैं? 1 मीटर, स्टैंडर्ड है ये इंडियन मतलब ये सेफ्टी स्टैंडर्ड का है। इट इज 1 मीटर वाइड सेल्फ क्लोज टाइप वन साइडेड ओपनेबल डोर दैट कैन विथस्टैंड फायर फॉर 1 आवर। इसको बोलते हैं एग्जिट डोरवेज। इसी तरीके से हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एग्जिट। इसी तरीके से हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एग्जिट। हॉरिजॉन्टल एग्जिट आपको हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगे जिसमें दोनों पल्ले खुलते हैं, 2 साइड ओपनेबल होता है ना। हॉरिजॉन्टल एग्जिट इसको बोलते हैं, ये है ना हॉरिजॉन्टल एग्जिट। इसको होता है 2 साइड ओपनेबल, मतलब दोनों साइड से खोल सकते हैं इसको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एग्जिट। सो इट इज 1 मीटर वाइड इंडिविजुअल, मतलब एक पल्ला जो होगा वो 1 मीटर वाइड का होगा, सेल्फ क्लोजिंग टाइप, सेल्फ क्लोजिंग टाइप ठीक है। सो इट इज 1 मीटर वाइड इंडिविजुअल, मतलब एक साइड का 1 मीटर वाइड होना चाहिए, सेल्फ क्लोजिंग टाइप, 2 साइड ओपनर, दोनों तरफ से खोल सकते हो आप, इधर से भी उधर से भी, 2 साइड ओपनेबल दैट कैन विथस्टैंड फायर फॉर 1 आवर। 1 घंटे तक आग को रोक सकता है, 1 घंटे तक आपको हेल्प पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो ये भी जल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हो हॉरिजॉन्टल एग्जिट। सेल्फ क्लोजिंग होगा, नहीं लिखा क्या है ना, सेल्फ क्लोजिंग टाइप, अपने आप बंद होना चाहिए। एग्जिट क्या होगा? इट इज द पाथ दैट कनेक्ट्स एग्जिट एक्सेस टू एग्जिट डिस्चार्ज। तो आप ये देख सकते हो कि ये एग्जिट क्या है, ये आपका एग्जिट डिस्चार्ज मतलब ओपन सरफेस और एग्जिट एक्सेस को कनेक्ट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली एग्जिट। ठीक है, तो एग्जिट के अंदर क्या होता है? स्टेयरकेस। हम एग्जिट कहां से करते हैं? स्टेयरकेस। लिफ्ट का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं आग जब लगता है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट अगर यूज करोगे और आग लगने से क्या होता है, ट्रिप हो जाएगा, बिजली का जो है वो ट्रिप हो जाता है, ट्रिप होने की वजह से करंट नहीं आएगा तो लिफ्ट बीच में फंस जाएगा। लिफ्ट बीच में फंस गया, अगर उसमें धुआं चला गया तो सफोकेट हो जाएगा, या फिर आग का ताप से क्या होगा, आदमी का भुर्ता बन जाएगा। इसलिए कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, स्टेयरकेस से भागते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे एक बिल्डिंग है, मान लो 1 2 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, 4 फ्लोर का बिल्डिंग होगा। हम इंडस्ट्री वाले बिल्डिंग का, घर का बिल्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, इंडस्ट्री वाले के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपने 4 फ्लोर का बिल्डिंग आपका है, सपोज इंडस्ट्री है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेयरकेस जो बनाते हैं, 2 टाइप का स्टेयरकेस बनाते हैं, एक इनर अंदर और एक बाहर। ठीक है, मान लो कहीं आग लगी, सपोज इस फ्लोर पे आग लग गई है। ठीक है, सपोज इस फ्लोर पे आग लग गया है, तो जो आदमी ऊपर है ये तो भागेगा इधर, है ना, ये आदमी इधर भागेगा और ये आदमी इधर से इधर भाग जाएगा। ठीक है, ये भागा इधर। जो आदमी इधर ट्रैप्ड है ये तो इधर भाग लेगा, लेकिन जो इधर ट्रैप्ड है वो कहां जाएगा बेचारा, ये भागेगा इधर से। ठीक है, कुछ आदमी स्टेयरकेस से ऐसे भागेगा। ठीक है, और यहां से लोग ऐसी तरीके से अफरा तफरी मचेगी, कुछ लोग इधर से भागेंगे, कुछ लोग इधर से भागेंगे, और ये इस तरीके से भागेंगे।
ठीक है, और ये निकल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कहा जाता है कि जब आपका बिल्डिंग का हाइट 15 मीटर से ज्यादा है, राइट, 15 मीटर से ज्यादा है, या फिर एरिया जो जिस इंडस्ट्री की जो एरिया है वो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, उस केस में जितने भी बिल्डिंग होंगे सारे बिल्डिंग में 2 स्टेयरकेस लगाए जाएंगे, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। बाहर वाला जो स्टेयरकेस होगा वो बेसिकली हम लोग लोहे से बनाते हैं, क्योंकि, और ये इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए। ये ना पता चले कि इस लकड़ी से बना दी और भागे और पता चले उसी में आग लग गया जिस रास्ते से भाग रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे जहां इंडस्ट्री है वहां पे, तो स्टेयरकेस में क्या होता है, अ बिल्डिंग हैविंग हाइट greater than equal to 15 meter or area greater than equal to 500 square meter must have two sets of staircases. Staircases must have 2 set of staircases, one inside, another outside, one inside, another outside. Another outside, ठीक है। outside staircase is made of non combustible material, अंदर तो बनता ही नॉन कंबस्टिबल, सीमेंट कंक्रीट से बनाते हैं ना। आउटसाइड स्टेयरकेस इज मेड अप ऑफ नॉन कंबस्टिबल मटेरियल लाइक आयरन, है ना, लोहे से जनरली बनाते हैं। ये हो गया स्टेयरकेस के बारे में। दरवाजा जनरली बाहर की तरफ ही खुलना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब आदमी भागता है ना तो धक्का देके निकलता है, खींच के नहीं निकलेगा, इसीलिए जनरली दरवाजा हमने जितने भी दिखाए वो जनरली बाहर की तरफ होता है। 2 साइड ओपनेबल में क्या होता है कि दोनों तरफ आप खोल सकते हो, धक्का मारोगे तो बाहर खुलेगा, पुल करोगे तो अंदर खुल जाएगा। सर आयरन एल्युमिनियम जैसे मेटल को कौन से क्लास ऑफ फायर में रखें? इसको किसी क्लास में नहीं रखेंगे क्योंकि वो कंबस्टेबल है ही नहीं। हम उसको रखते हैं जो जिसमें आग लगता है, आग लगाना नहीं है, आग लगना है उसके अंदर, ठीक है। लोहे में आग लगता नहीं है, उसको मेल्ट करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी क्या होता है वो मोल्टन फॉर्म में आता है, लेकिन उसको हम एज अ फायर की तरह यूज नहीं कर सकते। लेकिन लकड़ी हो गया, उसमें आप लगाओगे आग तो लग जाएगा, लोहे में लगाओ आग नहीं लगेगा, ठीक। ग्लास का क्यों बनता है डोर? शोबाजी के लिए। ग्लास का डोर हम लोग वहां पे बनाते हैं जहां पे फायर का खतरा नहीं है। जहां पे फायर का खतरा है वहां पे जनरली ग्लास प्रेफर नहीं किया जाता है, या फिर अगर ग्लास लगाते हो तो वो ग्लास लगाना है जो कि एक टेम्परेचर तक सस्टेन कर सके। जैसे आपने देखा होगा जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रिलिंग मशीन, ग्रिल होता है ना, ग्रिलिंग मशीन में क्या होता है, उसके अंदर ग्लास डालते हैं, है ना, तो वैसे ग्लास से आप बना सकते हो क्योंकि वो फायर रेजिस्टेंट होता है, एक टेम्परेचर तक वो कुछ नहीं होगा। जैसे आप ग्रिलिंग घर के अंदर जो ग्रिलर्स यूज करते हैं, है ना, जिसमें आप पिज्जा बना सकते हो या कोई चीज बेक कर सकते हो, है ना, ठीक है, जो बेकिंग वाले आइटम होते हैं जो घर में बनते हैं, उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो ग्लास यूज किया जाता है, जो क्या कहते हैं, ग्रिलर का जो ग्लास होता है वो सब क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, उसमें जल्दी आग नहीं पकड़ता, तो वो ऐसा जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ओके।
एक और चैप्टर बचा है बस, ये अब देख लास्ट चैप्टर में तो कुछ करना नहीं है आपको, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस आपको सुनते रहना है, ठीक है। उसमें स्लाइड से हम उसको बताएंगे, लास्ट चैप्टर में स्लाइड्स हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एग्जिट जो होता है ना, इसमें एज ए नोट करके लिख लो, जो एग्जिट होता है वो हरे रंग से दिखाते हैं, नोट करके, नोट द एग्जिट साइन इज ऑलवेज, द एग्जिट साइन इज ऑलवेज illuminated in green color, always illuminated in green color। तो आपने देखा होगा कि हरे रंग का एग्जिट दिखता है, कहीं के लाल भी दिखेगा, ठीक है, दैट इज नॉट फायर एग्जिट। फायर एग्जिट अगर है तो हरे रंग का बनाना है इसको, है ना। कोई और एग्जिट है, नॉर्मल एग्जिट है या फिर जो भी है, उसको आप दूसरे कलर से दिखा सकते हो, लेकिन अगर फायर एग्जिट है मतलब आग लगने पर जहां से लोग भागेंगे वो हमेशा ग्रीन रंग से बनाया जाता है। अगर आप एरोप्लेन पे चढ़ोगे उसमें भी बोलता है कि अगर बत्ती धीमी कर दिया जाए तो ये ग्रीन रंग की पट्टी को फॉलो करके आप मूव कर सकते हो, है तो हरे रंग से दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज तो ये है, द एग्जिट पैसेज मस्ट बी ऑब्स्टेकल फ्री, obstacle free, well illuminated and well ventilated, well illuminated and well ventilated, है ना। यानी जिस रास्ते से हम भागेंगे वो रास्ता काफी उजाला होना चाहिए उसके अंदर, और अच्छी तरह से वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि सफोकेशन हो सकते हैं लोग भागने की वजह से, और कोई भी रास्ते में रुकावट नहीं होना चाहिए, ऑब्स्टेकल फ्री होना चाहिए, वेल इल्यूमिनेटेड एंड वेल वेंटिलेटेड, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और लास्ट क्या है, एग्जिट डिस्चार्ज, लास्ट ऑफ दिस क्या हो जाएगा, थर्ड एग्जिट डिस्चार्ज। तो एग्जिट डिस्चार्ज क्या है, मतलब ओपन सरफेस, यानी कि जहां से भाग करके बाहर निकल सकते हो, ठीक है। तीसरा और अंतिम एग्जिट डिस्चार्ज, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एग्जिट डिस्चार्ज, ठीक है। इट इज द exit that leads to open surface, exit that leads to open surface, समझे। तो ये हो गया चैप्टर 3 का खत्म। अब हम लोग चलते हैं एग्जिट कह रहे हैं, सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज। सर एग्जिट एक्सेस डोरवेज को ही बोलते हैं, नहीं एग्जिट एक्सेस हो गया कॉरिडोर्स ये सब। एग्जिट एक्सेस के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं, दो तरह के दरवाजे यूज करते हैं, मतलब दरवाजे दो तरीके के यूज करते हैं, एक होता है ओपन एग्जिट डोरवेज और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल एग्जिट। एग्जिट एक्सेस होता है जो एक्सेस डायरेक्ट कॉरिडोर स्टेयरकेस इस सब से जोड़ दे, उसी को हम लोग एग्जिट एक्सेस बोलते हैं। तो जैसे कमरा हो गया तो कमरा के अंदर सिंगल पल्ला वाला दरवाजा होता है तो उसको एग्जिट डोरवेज बोलते हैं। बीच में जो है कॉरिडोर को में हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एग्जिट यूज करते हैं। कल से कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है, कल डिजाइन हुआ था, आज सेफ्टी हो रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल एग्जिट आप दो डिफरेंट बिल्डिंग को भी जोड़ने के लिए यूज कर सकते हो। मान लो दो अलग बिल्डिंग है और बीच में आपका एक पैसेज है, वहां पे हॉरिजॉन्टल एग्जिट यूज कर सकते हो। मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल एग्जिट, ये तो मैंने एक फ्लोर पे दिखाया, दो फ्लोर को भी जोड़ सकता है। मतलब कि सपोज ये एक बिल्डिंग है और ये दूसरा बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग के बीच में कनेक्शन है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो दरवाजा यूज करते हैं ना, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल एग्जिट यूज करते हैं, ठीक है। दो फ्लोर अलग अलग बिल्डिंग के फ्लोर जो होते हैं उसको जोड़ने के लिए भी हम लोग हॉरिजॉन्टल एग्जिट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे चूंकि हमने एक फ्लोर का नक्शा बनाया तो हमने एक को दिखा दिया, ठीक है। चलो इसको नोट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं लास्ट चैप्टर, सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलो लास्ट चैप्टर,
सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज, लास्ट चैप्टर क्या आपका, सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसको हम स्लाइड से दिखाते हैं। देखो, सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज, लास्ट चैप्टर आपका है सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, सेफ्टी क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है ना, अगर आग लगे तो कैसे बचेंगे, ये सारी चीजें हमने देखी। अर्गोनॉमिक्स क्या होता है, ये सब देखे। अब हम और देखते हैं कि और क्या क्या हम सेफ्टी देख सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, सेफ्टी क्या क्या हो सकता है। तो कल का शेड्यूल अभी हमको बता रहे हैं। तो सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज दिख रहा है कि नहीं, लिखा हूं, सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज, ये लास्ट चैप्टर कह लो या जो भी कह लो। ठीक है, एक होता है स्लिप, एक होता है ट्रिप, एक होता है फॉल। स्लिप ट्रिप फॉल क्या होता है कि अगर मान लो चलते चलते फिसल गया, है ना, तो कोई मिल गया, एक मूवी आई थी ना उसमें ना, फिसल गया, वही वाला, वैसे फिसलन, है ना, इसको बोलते हैं स्लिप। ट्रिप का मतलब होता है कि अगर मान लो रोड ऊंचा नीचा है या फिर फ्लोर पे सामान बिखरा पड़ा है और चलते चलते तार फंस गया पैर में, या चप्पल फंस गया पैर में, या कोई ऑब्जेक्ट फंस गया पैर में और गिर गए, इसको बोलते हैं ट्रिप। फॉल का मतलब होता है किसी हाइट से गिरने को फॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद नहीं करने से, बस ध्यान पे रखना है, स्लिप, ट्रिप एंड फॉल। तो स्लिप में क्या हो जाएगा, ठीक है, स्लिप में क्या हो जाएगा, वेट सरफेस जैसे हो गया, वहां से स्लिप हो गया। ट्रिप का मतलब हो गया किसी ऑब्जेक्ट के हिंड्रेंस की वजह से गिरने को ट्रिप बोलते हैं। और फॉल क्या हो जाता है, फॉल होता है किसी चीज हाइट से गिरने की वजह से फॉल होता है। ठीक है, तो ये हो गया लैक ऑफ फ्रिक्शन, ये हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, स्लिप क्या होता है, स्लिप होता है बेसिकली लैक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, लैक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से गिर जाने को स्लिप बोलते हैं। ठीक है, हिंड्रेंस इन पाथ, रास्ते में कोई रुकावट आ गया, जैसे कोई स्टेयर केस थोड़ा ऊंचा नीचे होता है ना, कभी कभी देखते हैं किसी किसी घर में थोड़ा सा ऊंचा कर दिया तो टकरा गया, है ना, अब चल रहे थे फ्लोर पे, अचानक से थोड़ा सा ऊंचा आ गया तो टकरा कर गिर गए, तो इसको बोलते हैं हिंडरेंस इन पाथ, किसी वजह से। जनरली क्या होता है, किसी के घर में अगर कुछ फंक्शन चल रहा होता है, बहुत सारे चप्पल उप्पल बाहर होते हैं, तो उसमें आदमी क्या होता है, ट्रिप कर जाता है टकरा के। ठीक है, इट इज फॉल फ्रॉम हाइट, फॉल फ्रॉम हाइट। दोनों की वजह से क्या होता है, इंजरीज हो सकते हैं, है ना, स्लिप करने से भी इंजरी हो जाएगा, जैसे वेट सरफेस पे अगर चलोगे तो गिर जाओगे, रास्ते में अगर रुकावट है तो भी टकरा के गिर सकते हो, फॉल फ्रॉम हाइट से अगर गिरेगा तो भी आदमी को चोट लगेगा। तो ये हो गया पहला टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर होता है। ठीक है, दूसरा, ठीक, समझ में आ गया, तो इसको आपको सुनना है, लिखना कुछ नहीं इसमें। दूसरा जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल अरेस्ट सिस्टम। जब भी आप किसी हाइट पे काम करते हो, ठीक है, जब भी किसी हाइट पे काम करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल अरेस्ट सिस्टम। फॉल अरेस्ट सिस्टम, फॉल अरेस्ट सिस्टम में क्या होता है, कनेक्टिंग बार होगा, इस तरीके से आपका वेस्ट बना होगा, ठीक है, और यहां एंकर लगा होगा, इसको बोलते हैं फॉल अरेस्ट सिस्टम। तो जब भी किसी हाइट पे काम करते हैं तो आपको हमेशा फॉल अरेस्ट सिस्टम पहन करके काम करना चाहिए कि अगर गलती से अगर गिरे, माइक तो ऑन ही है, तो फिर आपको चोट ना लगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हो गया बेसिकली दूसरा सेफ्टी। ठीक है, तीसरा जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्ड। इसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्ड्स। स्कैफोल्ड्स, है ना, स्कैफोल्ड जैसे कंस्ट्रक्शन जो यूज करते हैं जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्ड्स। कल सवेरे 8 से 12 आपका हिस्ट्री और शाम में 5 से 9 चलेगा जो इंजीनियरिंग क्या था, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट।
ठीक है, तो कल से आपका शेड्यूल मॉर्निंग में चलेगा 8 से 12 हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री चलेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम है स्कैफोल्ड। इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या होता है? एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कंस्ट्रक्शन करने के वक्त या फिर डेकोरेशन करने वक्त या फिर रिपेयर के वक्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं स्टैटिक स्कैफोल्ड। इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड इसको बोलते हैं स्टैटिक स्कैफोल्ड, क्योंकि मूव नहीं कर सकता है। ये जो है ना, ये जिस पे आदमी खड़ा है, ये देखो ना, जो आदमी खड़ा है, इसको बोलते हैं टो बोर्ड। इसको बोलते हैं टो बोर्ड, ठीक है। और ये जो रेल जैसा दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं मिड रेल, ठीक है। और ऊपर वाला को बोलते हैं गार्ड रेल, ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड 3 तरीके का होता है। एक तो हो गया स्कैफोल्ड, स्टैटिक स्कैफोल्ड। क्या भी इस्तेमाल करते हैं हम? इसको इस्तेमाल करते हैं डेकोरेशन के पर्पस के लिए। जब किसी घर में शादी ब्याह हो तो इस तरीके से छोटा सा स्कैफोल्ड बना लेते हैं। डेकोरेशन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और हम इसको रिपेयर वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हजार्ड क्या है कि अगर गलती से आदमी गिरा हाइट से तो गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको इस्तेमाल करने से पहले इसकी फुटिंग को ढंग से चेक कर लेना चाहिए कि ठीक से बैठा है कि नहीं। हो सकता है रात में बारिश हुई और फुटिंग लूज हो गया हो। ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपको चढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ आपको फॉल अरेस्ट सिस्टम भी पहनना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पहन रहे तो कम से कम आपका मिड रेल, गार्ड रेल जो है ना, इसको बोलते हैं गार्ड रेल। ये हो गया टो बोर्ड जिसपे खड़ा होता है, इसको बोलते हैं गार्ड रेल, गार्ड रेल। और बीच में जो है ये, इसको बोलते हैं मिड रेल, इसको बोलते हैं मिड रेल। ये होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैटिक स्कैफोल्ड। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा ये दूसरे टाइप का स्कैफोल्ड है, इसको बोलते हैं रोलिंग स्कैफोल्ड। इसको कौन सा स्कैफोल्ड बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग स्कैफोल्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग स्कैफोल्ड, जो रोल कर सकता है। ये जनरली आपको एयरपोर्ट में दिख जाएंगे। देखो यहां पे रोलर लगा हुआ है ना, यहां पे दिख रहा है आपको, ये रोलर लगा हुआ है ना। ये रोल करके आप कहीं भी मूव कर सकते हो। यहां पे भी देख सकते हो, दिस इज टो बोर्ड। ये हो गया आपका मिड रेल, और ये क्या हो गया? गार्ड रेल, ठीक है। जो वर्कर होगा इसके अंदर घुस के काम करेगा, इसको बोलते हैं रोलिंग स्कैफोल्ड, जो रोल कर सकता है, ठीक है। इसका कोई नोट्स या पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, जो यहां पे दिखा रहे हैं वही चीज आपको समझना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है स्कैफोल्ड, किसका क्या मतलब होता है ना। ये चीज तो इसमें क्या ही लिखोगे आप, डायग्राम थोड़ा ना बनाने बैठोगे आप, है ना। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, राइट। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। ये सस्पेंडेड है ना, मतलब टंगा हुआ है ये चीज। तो इसमें भी देखो, ये आपका टो बोर्ड हो गया, ये आपका मिड रेल हो गया, और ये क्या हो गया? गार्ड रेल। इसको बोलते हैं सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या एग्जाम पूछेगा? एग्जाम में थोड़े पूछेगा कि भाई ये फिगर दे दिए, बताओ कौन सा स्कैफोल्ड है। हाँ, ये पूछ सकता है कितने टाइप का स्कैफोल्ड है, तो आप बोलोगे 3, सस्पेंडेड, रोलिंग एंड स्टैटिक स्कैफोल्ड होता है। आपको पता भी तो होना चाहिए स्कैफोल्ड क्या होता है। समझ में आ गया स्कैफोल्ड, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आपको जैसे आ जा रहा है, ये फोटोज ये आपको वीडियोज में मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं MEWP। MEWP क्या होता है? मूवेबल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। MEWP इसको बोलते हैं मूवेबल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। ये 2 तरीके का होता है। एक जो होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल असेंडिंग टाइप, जो हमने डायग्राम भी बनाया है, इसको बोलते हैं वर्टिकल असेंडिंग टाइप, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि स्कैफोल्ड जो MEWP है ऊपर की तरफ जाएगा। और दूसरा जो होता है, इसको बोलते हैं बूम टाइप। ये दोनों मैं आपको दिखा देता हूं। ये जनरली आपको दिख जाएगा, PWD वाले यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले यूज करते हैं इसको।
है ना, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज किया जाता है। इस तरीके से क्या होगा, इसमें भी आप देख सकते हो क्या है, इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, टो बोर्ड, मिड रेल, गार्ड रेल, इसके ऊपर काम करे, वर्टिकल असेंड होता है, ये ऊपर नीचे जा सकता है ये, ठीक है, इसे ऊपर नीचे जा सकता है, कोई भी काम करना हो तो आप ऊपर नीचे लेके जा सकते हो। इसको बोलते हैं MEWP, मूवेबल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। ये हो गया वर्टिकल असेंडिंग टाइप। इसी तरीके से दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं बूम टाइप। बूम टाइप ये होता है, आपने देखा भी होगा, इस सबको नाम नहीं पता होगा, इसमें भी देख सकते हो ये क्या है, ये आपका टो बोर्ड है, मिड रेल और गार्ड रेल। ये कौन सा टाइप है, दिस इज अ बूम टाइप। ये हो गया आपका बूम टाइप ऑफ MEWP, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूज करता है इस चीज को, है ना। इवन एयरपोर्ट्स में भी दिख जाएंगे इस तरीके से, इसमें व्हील्स लगे होते हैं और ये मूव करता है, इस पे आदमी चढ़ गया और जो भी काम करना है इसको कर लिया, कंस्ट्रक्शन में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी में हो या एयरपोर्ट में हो, कहीं पे भी हो, इस तरीके से वो काम कर सकता है। इसको बोलते हैं बूम टाइप ऑफ MEWP, ठीक। मेरी सोसाइटी में है ये रोलिंग स्कैफोल्डिंग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने देखा होगा फिर, ठीक है। ठीक है, बताओ समझ में आया चीज। तो ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, हाँ एग्जाम में ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज MEWP, तो पता होना चाहिए मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म क्या होता है। दो टाइप के होते हैं, वर्टिकल असेंडिंग और बूम टाइप, ठीक है। तो मैंने आपको वर्टिकल असेंडिंग दिखाया जो बिल्कुल वर्टिकली ऊपर की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल असेंडिंग, ठीक है। और एक जो होता है वो होता है बेसिकली आपका बूम टाइप, जो मैंने आपको अभी दिखा दिया, ठीक है। तो एग्जाम में क्या है पूछेगा, इसमें डायग्राम बना के तो पूछेगा नहीं कि क्या है बताओ, आपको बस पता होना चाहिए कि अच्छा ये सब इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैडर्स, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका लैडर्स। लैडर सीढ़ियां, अरे कहां चला गया, लैडर्स सीढ़ियां। सीढ़ियां जो होती है वो भी इंडस्ट्री में यूज होता है, घर में भी यूज होता है, घर वाला हम लोग बात नहीं कर रहे, इंडस्ट्री वाला बात कर रहे हैं। तो इसमें दो टाइप का होता है, एक तो होता है एक्सटेंडेड या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट, एक्सटेंडेड और स्ट्रेट लैडर। दो टाइप का लैडर यूज होता है इंडस्ट्री में, एक्सटेंडेड या फिर स्ट्रेट लैडर। स्ट्रेट लैडर जैसे होता है ना कि गांव में क्या था, बांस का सीढ़ी आपने देखा है, बांस का जो बनाते हैं, वो हो गया स्ट्रेट लैडर, ठीक है, वो हो गया आपका स्ट्रेट लैडर, वो हो गया आपका स्ट्रेट लैडर। एक्सटेंडेड लैडर आपने देखा होगा इंटरनेट वाले भैया यूज करते हैं, है ना, इंटरनेट जो प्रोवाइड करते हैं ना, उनके पास क्या होता है, बाइक के पीछे आपने देखा होगा सीढ़ी लेके जाते हैं, जो खींचने से एक्सटेंड हो जाते हैं, एक्सटेंडेड लैडर। दूसरा टाइप का जो लैडर यूज होता है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ये तो हो गया एक्सटेंडेड, नहीं ये एक्सटेंडेड नहीं है, एक्सटेंडेड लैडर हमने इसमें नहीं बनाया क्या, हाँ ये है एक्सटेंडेड लैडर। एक्सटेंडेड कह लो या स्ट्रेट लैडर कह लो, ठीक है, एक्सटेंडेड लैडर कह लो या फिर स्ट्रेट लैडर कह लो। ये जो है इसको बोलते हैं स्टेप लैडर। वही मैं सोच रहा हूं ये फिगर तो किसी और लैडर का दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं स्टेप लैडर, जिसमें सीढ़ियां मतलब स्टेप होता है, स्टेप लैडर। तो एयरपोर्ट जैसे इंडस्ट्रीज में आपको दिख जाएंगे, बहुत जगह इंडस्ट्री में दिख जाएंगे स्टेप लैडर, जिसमें स्टेप्स बने होते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप लैडर। और इसको बोलते हैं रंग, इसको क्या बोलते हैं, पैदान को बोलते हैं अंग्रेजी में रंग्स, रंग्स। ये हो गया आपका स्टेप लैडर। ये कौन सा लैडर है, ये आपका स्टेप है जिसमें आप स्टेप बने हुए होते हैं, स्टेप लैडर है ये, ठीक है। और ये कौन सा लैडर है, ये आपका स्ट्रेट लैडर, ठीक है। ये कौन सा लैडर है, ये आपका स्ट्रेट लैडर है, स्ट्रेट लैडर है। ये कौन सा लैडर है, ये आपका स्ट्रेट लैडर है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लैडर है, फाइन। तो आप ध्यान से देखोगे, जब स्ट्रेट लैडर यूज कर रहा है या इंसान जो इस्तेमाल कर रहा है काम, ध्यान से देखो, इसका जमीन जो है, सॉरी जमीन कह रहा हूं,
इसका जो पैर है यहाँ पे, दोनों पैर यहाँ टच है और एक हाथ यहाँ टच है। कितने पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है? 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जब भी हम सीढ़ी इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा आपको 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट यूज करना पड़ेगा, है ना। यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पे इस डायग्राम में ध्यान से, तो इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आप ये देख सकते हो 3 पॉइंट रूल। ये 3 पॉइंट रूल है क्या चीज? 3 पॉइंट रूल है कि 3 पॉइंट पे आदमी का कांटेक्ट होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, और चौथे जो हाथ है या पैर है उसे अपना काम कर लो। जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है कि यहाँ पे आप ये देखो, ये 2 पैर टच्ड है, ये हाथ टच है, तो 3 पॉइंट, इसको बोलते हैं 3 पॉइंट रूल, और चौथा हाथ से वो काम कर रहा है, राइट। इसी तरीके से अगर यहां देखोगे 3 पॉइंट रूल, यानी कि ये आदमी का 2 पैर कांटेक्ट में है और एक हाथ कांटेक्ट में, और तीसरा हाथ से वो काम कर सकता है, इसको बोलते हैं 3 पॉइंट रूल। एक और रूल है, इसको बोलते हैं 4:1, इसको बोलते हैं 4:1 रेशियो। 4:1 रेशियो का मतलब ये हो गया कि ये जो हाइट अगर 4 फीट है, ठीक है, अगर ये हाइट 4 फीट है तो ये हाइट आपका 1 फीट होना चाहिए, यानी सीढ़ी का जो पैर है वो हमेशा 1 फीट डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। 4:1 रेशियो, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सीढ़ी आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसको बोलते हैं 4:1 रेशियो, राइट। तो यानी कि अगर ये हाइट 4 है तो ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, इसको बोलते हैं 4:1 रेशियो, ठीक है। तो 3 पॉइंट रूल समझ में आ गया, 3 आपके कॉन्टैक्ट्स में होने चाहिए हमेशा, और 4:1 मतलब जो भी आपका हाइट है ना। जैसे कि अगर यहां पे हम मान लो कि ये है, यहां पे कोई काम कर रहे हैं, तो यहां पे आप सीढ़ी लगाओगे, ये सीढ़ी लगा दिया आपने, ठीक है, ये लगा दिया सीढ़ी। सीढ़ी जब लगाओगे तो सीढ़ी की ये जो हाइट, अगर ये 4 मीटर है फॉर एग्जांपल, राइट, अगर ये 4 मीटर रखते हो तो ये कितना मीटर होना चाहिए? आपका 1 मीटर होना चाहिए, इसको बोलते हैं 4:1। और आपके 3 चीज कॉन्टैक्ट में, एक ये पैर, एक ये पैर, एक ये हाथ, और इससे आपको जो करना है ना, आप कर लो, ठीक है। इसको बोलते हैं 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट रूल, इसको बोलते हैं 4:1 रूल। ध्यान देने की बात यह है कि जब इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर कदम रखोगे अपने, तो क्या होगा? डगमगा के गिरोगे, है ना। अगर इस पे आप पैर रख दिए, है ना, यानी कि इसके ऊपर, ये 3 रंग के ऊपर अगर पैर रख दिए तो आप अनबैलेंस हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये कॉमन सेंस ही बता रहे कि इसके ऊपर आप पैर रखोगे भी नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया आपका, इंडस्ट्री में इस तरीके से सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं और ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। सो दीज आर द बेसिकली स्टैंडर्ड्स, है ना, ये सारे सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ, बूम टाइप से रोड लाइट सही करते हैं, हाँ वही बोल रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो इसमें क्या ही लिखोगे बताओ, इसमें लिखने का कुछ है ही नहीं। तो एक्चुअली देख लो, पिक्चर को समझ लो। अगर आपको पॉइंट 1-2 लिखना है तो आप लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा 4:1 1 मीटर, इस तरीके से बना के चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्सकैवेशन। नेक्स्ट क्या है? एक्सकैवेशन है। नेक्स्ट एक्सकैवेशन। एक्सकैवेशन का मतलब क्या होता है? जमीन को खोदना, ठीक है। देखो, एक्सकैवेशन का मतलब होता है कि बेसिकली जमीन को खोदना इस तरीके से कि हाइट मतलब डेप्थ ज्यादा हो देन द विड्थ, ठीक है। मतलब ये हो गया एक्सकैवेशन, इसको हम लोग बोले एक्सकैवेशन। एक्सकैवेशन, एक्सकैवेशन का मतलब हो गया कि बेसिकली डिगिंग अप ऑफ द अर्थ, राइट, जिसमें डेप्थ जो होता है, ठीक है, डेप्थ मतलब डिगिंग ऑफ अर्थ, डिगिंग ऑफ अर्थ इन विच, डिगिंग ऑफ अर्थ इन विच डेप्थ इज लार्जर देन विड्थ, डेप्थ इज लार्जर देन विड्थ। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपसे बोले, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि अगर ये इस तरीके से एक्सकैवेशन हो रहा है, ये डेप्थ हो गया, ठीक, ये आपका डेप्थ हो गया D और ये विड्थ हो गया W। तो आप ये देख सकते हो डेप्थ जो है विड्थ से क्या है, ज्यादा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कोई बंदा इसके अंदर काम कर रहा है, सपोज ये कोई आदमी एक काम कर रहा है, तो जमीन जो है ना यहां से सड़क सकती है और इसके ऊपर गिर सकता है, जिससे वो इंट्रैप हो जाएगा, है ना। ये जमीन जो गहरा है ना, ये चीज जैसे कुआं क्या है? एक एक्सकैवेशन है वो चीज। कुआं को एक्सकैवेशन, इसको हम लोग ट्रेंचिंग बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली एक्सकैवेशन तो एक कॉमन वर्ड हो गया, एक्सकैवेशन तो कॉमन वर्ड हो गया। ट्रेंचिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ट्रेंचिंग, ट्रेंच बनाना, ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग, एक्सकैवेशन तो जमीन को खोदने को एक्सकैवेशन बोलते हैं, लेकिन अगर जमीन को इस तरीके से खोदा जाए, दिख रहा है कि नहीं?
ये कलर्स जो मैं लिख रहा हूं, आप लोग कलर्स दिख रहा है, कलर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ट्रेंचिंग। देखो एक्सकैवेशन का मतलब होता है जमीन खोद दो, है ना, आम भाषा में एक्सकैवेशन का मतलब क्या है, जमीन को खोदने को एक्सकैवेशन बोलते हैं। लेकिन जमीन को इस तरीके से खोदा जाए कि इसकी डेप्थ जो है वो विड्थ से ज्यादा हो जाए, तो इसको ट्रेंचिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंचिंग, जिसमें गहराई ज्यादा हो और चौड़ाई जो है कम हो। जैसे मैन होल्स, है ना, मैन होल्स जो होता है, एक्चुअली यहां पे तो वो पाइप डालते हैं, लेकिन अगर मैन होल्स हो गया, या फिर आप इसको जब क्या कहते हैं, वो जो केबल डालते हैं ना, इलेक्ट्रिक का केबल, उसमें गहराई जो होता है वो ज्यादा रखते हैं, ठीक है, तो ट्रेंचिंग इसको बोलते हैं, जिसमें गहराई ज्यादा हो चौड़ाई से। इसमें दिक्कत ये होती है, विजिबल नहीं है, अरे तो पहले बोलते नहीं है, अब विजिबल है। विजिबल, ये कलर विजिबल है कि नहीं? फिर कैसे, इतना देर से हम इसी कलर पे यूज कर रहे हैं, आपने कुछ बोला ही नहीं, पूछने पे बोल रहे हो। ऐसा ना कर बच्चे। अरे यार, हाँ, पाइप लेइंग के लिए यूज कर सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर के लिए यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेंचिंग। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर गहराई ज्यादा है तो सॉइल जो आसपास के क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं, गिर करके आदमी जो है वो मर सकता है, दब जाएगा ना, तो सांस सफोकेट होकर मर सकता है, या इंजरीज भी हो सकता है। अगर मान लो इतना सॉइल नहीं भी गिरा, अगर मान लो इतना सॉइल नहीं गिरा, लेकिन बड़े बड़े अगर सॉइल गिरेंगे तो चोट लग करके आदमी इंजर्ड भी हो सकता है। यस और नो? ठीक है, विजिबल है, इसको बोलते हैं ट्रेंचिंग। जैसे यहां पे एक खुदाई कर रहा है, तो अगर आप ये देखोगे कि इसकी चौड़ाई और ये इसकी गहराई है, अगर ये गहराई इसके चौड़ाई से ज्यादा हो गया तो इसको हम ट्रेंच बोलेंगे, सीधी सी बात, इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेंच बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ट्रेंचिंग में होता क्या है। ट्रेंचिंग में प्रॉब्लम क्या है कि आदमी के दबने का, दफन होने का चांस है, बहुत ज्यादा चांस है, दफन, जिंदा जब दफन हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या बोलता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, इसके लिए हमें 3 चीज करते हैं। क्या क्या करते हैं? इसके लिए हम 3 चीज करते हैं। आदमी को, अरे यार रुक जा, ठीक है। पहला चीज जो तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोपिंग, ठीक है, स्लोपिंग। इंट्रैपमेंट से बचाने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम स्लोप बना देते हैं, इसको बोलते हैं स्लोपिंग। मतलब ये हो गया है कि जब खुदाई की जाए तो हम क्या करते हैं, एक स्लोप बना देंगे। तो स्लोप बनाने से क्या होगा कि आपके जो गिरने के जो चांसेस थे सॉइल के, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे नहर होता है, नहर आपने देखा है, नहर, पानी का नहर ऐसा ही होता है ना, इसी तरीके से कुछ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि आदमी जो काम कर रहा है इसके अंदर, ये सॉइल से अब इंट्रैप नहीं होगा। अगर ये आदमी आराम से काम कर सकता है, इसको सॉइल अगर सड़क भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। ये हो गया पहला तरीका, स्लोपिंग इसको बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसको बोलते हैं शोरिंग। क्या बोलते हैं इसको? शोरिंग। शोरिंग क्या होता है, जैसे गांव देहात में अगर जाओगे ना, दूसरा तरीका, इसको बोलते हैं शोरिंग। शोरिंग में क्या होता है, कोलैप्स से बचाने के लिए किया जाता है। शोरिंग जो होता है वो कोलैप्स से बचाने के लिए। इसमें क्या है, जैसे ये दीवार इसने बनाया है, अब देखो ये दीवार बनाया है ना, ये दीवार खड़ा किया है, ये कम से कम नहीं तो भी 15 से 15 फीट का आसपास का दीवार है, मान लो सपोज ये 15 फीट का दीवार है। अब ये दीवार जो है, अगर इसके बीच में कॉलम नहीं डालेंगे तो गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कॉलम तो डालना पड़ेगा, अब इसमें दिख नहीं रहा है कहां है कॉलम, लेकिन जो भी है, ठीक है, ये दीवार है। अब ये दीवार इधर कोलैप्स कर सकता है, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक ये यूज करते हैं ताकि कोलैप्स होकर इधर ना गिरे। जैसे कि मान लो कि सपोज ये इस तरीके से, मान लो यहां पे एक आदमी काम करे, मान लो ट्रेंच है ये, ठीक है, ये गिर सकता है ना ऐसे, तो हम क्या करते हैं, गिरने को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक पट्टा लगाएंगे और इसको हम, एक सेकेंड, ठीक है, यह इस तरीके से पट्टा लगाएंगे और यहां पे हम इसको ऐसे थाम देंगे। तो क्या होगा, ये इधर कोलैप्स नहीं करेगा, है ना, ये इधर कोलैप्स नहीं करेगा, इधर गिरेगा नहीं। इसको बोलते हैं शोरिंग। अगर ये नहीं गिरेगा तो वर्कर आराम से काम कर सकता है इसमें, कोई बिना
तकलीफ के, इसको क्या बोलते हैं, शोरिंग। ठीक है, तो शोरिंग बेसिकली कोलैप्स को रोकने के लिए किया जाता है ना। प्राइमरीली किसके लिए किया जाता है, टू अवॉइड कोलैप्स। मेन पर्पस जो है इसका वर्कर से नहीं है, कोलैप्स को रोकने के लिए यूज किया जाता है शोरिंग। ठीक है, और तीसरा जो है, तीसरा इसको बोलते हैं हम लोग शील्डिंग। सो क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है शील्डिंग। ठीक है, ये जो तीसरा मेथड, इसको कैसे लिखा था, तीसरा मेथड जो है इसको बोलते हैं शील्डिंग। शील्डिंग प्राइमरीली किसके लिए किया जाता है, शील्डिंग जो है प्राइमरीली किया जाता है वर्कर के सेफ गार्ड के लिए। क्योंकि अगर ट्रेंच के अंदर वर्कर को काम करना है तो कोलैप्स को तो रोकना ही है। अगर कोलैप्स को रोकोगे, अब इसमें क्या है कि देखो इस डायग्राम में क्या है कि इतने सारे डंडे लगा दोगे तो आदमी काम कैसे करेगा, चलने फिरने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, शील्डिंग का यूज करते हैं। तो शील्डिंग प्राइमरीली किसके लिए किया जाता है, शील्डिंग प्राइमरीली किसके लिए किया जाता है, प्राइमरीली इट इज डन प्राइमरीली फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर। अरे ये कहां से आ गया, प्राइमरीली फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर, वर्कर के सेफ्टी के लिए जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप यहां देखो शील्डिंग में क्या हो रहा है कि ये गहरा है, आप देख सकते हो इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। अब इसको वर्कर को जैसे पाइपलाइन बिछाना, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर एक शील्ड कर देते हैं, इधर एक शील्ड करके बीच में क्या है तो रॉड लगा देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, है ना। जैसे कि मान लो कि इस तरीके से आपका ट्रेंच है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक पट्टा लगाएंगे, यहां एक पट्टा लगाएंगे, बीच में रॉड डाल देंगे, तो ये क्या होगा, कोलैप्स होने से बच जाएगा और आदमी यहां पे आराम से काम कर सकता है। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शील्डिंग। बात समझ में आई, इसी को बोलते हैं हम लोग शील्डिंग। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग। ठीक है, अयोध्या हाईवे में ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है सर शोरिंग। हाँ, तो शोरिंग बेसिकली कोलैप्स को बचाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं शील्डिंग। तो अब इसमें क्या बहुत सारे शील्ड्स लगे हैं, देख रहे हो, यहां पे भी शील्डिंग की गई है, ये जगह अगर देख तो ये वाला जो जगह है ये भी शील्डेड है, देख रहे हो कितना सारा शील्डिंग है, वर्कर आराम से इसके अंदर काम कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ गया चीज, इसको बोलते हैं शील्डिंग। इसको बोलते हैं पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पीपीई। पीपीई का मतलब हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीजें आ जाता है, आप देख सकते हो इसके अंदर प्रोटेक्टिव बूट्स है, डस्ट मास्क है, आई वियर है, प्रोटेक्टिव हेलमेट्स है, ठीक है, ईयर प्लग्स है, विजिबल क्लोथ्स है, सेफ्टी ग्लव्स है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें एक एक करके दिखा देता हूं, जैसे कि पर्सनल पीपी, जैसे ये क्या हो गया, दिस इज योर बेसिकली आई शील्ड। आई शील्ड के लिए यूज करते हैं, सन ग्लासेस यूज कर सकते हैं, फेस मास्क यूज कर सकते हो, इसी जैसे वेल्डिंग वाले काम में चल रहा है, तो ये उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ पे दूसरा क्या, जैसे बूट्स है, ये बूट्स हो गया, ग्लव्स हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और ये एम्प्लॉय आपके एम्प्लॉयर को फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, है ना। जिस इंडस्ट्री में आप काम करोगे वो इंडस्ट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, और इसको आप किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। आप क्या बूट किसी का शेयर कर लोगे, नहीं। क्या फेस मास्क शेयर कर लोगे, नहीं करोगे। तो किसी के साथ शेयर नहीं करना, और ये आपको हमेशा आपके साथ रखना जब भी आप इंडस्ट्री में जाओगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस है, कौन इसके साथ शेयर करेगा, नहीं करेगा। और ये कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को विदाउट एनी कॉस्ट। अगर फैंसी चाहिए तो पैसा लगेगा, है ना। अगर आपको डिस्को चाहिए, है ना, चमकी लगा हुआ वाला कुछ चाहिए, है ना, जो एकदम चमकता हो, तो फिर आपको पैसा लगेगा, नहीं तो जो दे रहे हैं अब उसको रख लो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो ग्लव्स। ग्लव्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इवन हार्ड हैट्स, इसको क्या बोलते हैं, पीला रंग का जो है इसको बोलते हैं हार्ड हैट्स।
ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हार्ड हैट्स यूज कर रहा है, तो अलग अलग सुपरवाइजर जो होता है अलग अलग हैट यूज करता है। कुछ लोग ऑरेंज यूज करते हैं, कुछ लोग येलो यूज करते हैं, कुछ लोग ब्लू यूज करते हैं, कुछ लोग व्हाइट यूज करते हैं, डिपेंड करता है कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैनेजर है तो व्हाइट हैट यूज करेगा, अगर वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो येलो यूज करेगा। ठीक है, पर्पल यूज करते हैं जो लकड़ी वाले काम करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आपके ईयर प्लग्स, ये क्या हो गया आपके ईयर प्लग्स। ठीक है, जो आपने देखा होगा जहां पे नॉइजी सिचुएशन जहां पे होता है, जैसे एरोप्लेन के आसपास, इस तरीके से यूज किए जाते हैं हेडफोन्स। ये तो फॉल अरेस्ट सिस्टम। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं बता देता हूं, ये जो हार्ड हैट्स है ना, थोड़ा हार्ड हैट्स के बारे में एक दो पॉइंट में बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। इसको बोलते हैं हार्ड हैट्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हार्ड हैट्स। हार्ड हैट्स तीन तरीके का होता है, एक होता है क्लास बी या फिर ई, है ना, ये होता है हार्डेस्ट एंड can withstand a voltage of 22 kV, 22 kV तक का वोल्टेज ये झेल सकता है। कौन, क्लास बी या फिर ए। ठीक है, 22 नहीं, 22 ज्यादा ही हो गया, 20 kV तक का ये सबसे हार्ड होता है। क्लास बी या फिर क्लास ई हार्डेस्ट एंड कैन विथस्टैंड अ वोल्टेज ऑफ 20 kV। दूसरा होता है क्लास ए या फिर जी, ये होता है हार्ड इनफ, इट इज हार्ड इनफ एंड कैन विथस्टैंड अ वोल्टेज ऑफ 2200 वोल्ट्स, 2200 वोल्ट्स तक ये झेल सकता है। ठीक है, तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं क्लास जी, सॉरी सी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास सी। क्लास सी हार्ड इनफ होता है लेकिन कोई इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, हार्ड बट नो इंसुलेशन, कोई भी इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करता ये। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तीन टाइप के हार्ड हैट्स होते हैं। अब इसमें कलर अलग अलग हो, कोई व्हाइट हो सकता है, कोई येलो हो सकता है, कोई ग्रीन हो सकता है, कोई ब्राउन हो सकता है, कोई पर्पल हो सकता है, कोई ब्लू हो सकता है, कोई ऑरेंज हो सकता है। अलग अलग जो है, अलग अलग काम के लिए यूज किए जाते हैं हेलमेट। ठीक है, नेक्स्ट, समझ में आ गया, यहां तक नोट कर लिया। ये हैट्स कैसे इंसुलेशन, अरे भाई इंसुलेटर से बना होता है। अच्छा, ये दिख रहा है, रुक जाओ, इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। कलर चेंज नहीं दिख रहा है, देखिए कलर चेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब दिख रहा है ना, चलो नोट करना है तो कर लो। कहाँ दिखेगा, इस पे दिख रहा होगा शायद। हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक से इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये दिख नहीं रहा है ना, तो रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ, इसको कहाँ पे ले जाऊं ताकि ये दिख जाए। अब दिख रहा है ना, अब शायद दिख रहा है, नोट कर लो कम से कम जिन लोग नोट कर रहे हैं। कल आपका मॉर्निंग में हिस्ट्री क्लास होगी, कल मॉर्निंग में आपका हिस्ट्री क्लास होगा। ठीक है, तो पहला जो है क्लास बी या फिर ई, हार्डेस्ट एंड कैन विथस्टैंड अ वोल्टेज ऑफ 20 kV।
ठीक है, चलो समझ में आ गया, नोट कर लिया। अमीश वर्मा, सर ऐसा मटेरियल तो हाथ में पहनना चाहिए, पर सर पे पहनेगा तो शॉक लेगा, तो कैसे रोकेगा हेलमेट? अरे भैया, अगर आपका हाई टेंशन वायर है, रेलवे के ऊपर होता है ना 22 केवी का लाइन जाता है, वो अगर रेलवे का जब बिजली का जो तार में अगर करना है मरम्मत, या फिर कोई हाई टेंशन वायर है, तो सर पे लग नहीं सकता है वायर। हाथ में तो ग्लव्स पहन लिया, सर क्या टकराएगा नहीं वायर से, तो उसको भी, सर को भी तो बचाना है। ठीक है, चलो हार्ड हैट्स हो गया, ये हो गया आपका ईयर कप, ये तो फॉल अरेस्ट हो गया, करेक्ट। ये क्या होगा, इसको बोलते हैं विजिबल वेस्ट, ये जो वेस्ट पहना है ना, ठीक है, देखो ये एप्रॉन जो पहना है, ये रात में ग्लो करता है, आपने देखा होगा पुलिस को पहनते हुए ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया पीपी। दूसरा टाइप का पीपी जो है वो कौन सा है, वो है जैसे मास्क हो गया, जैसे अब मेरे पानी के अंदर काम करना है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन सिलेंडर इसने डाल दिया, ठीक है। और जो लास्ट है, ये बेसिकली जैसे कोई डस्ट हो गया, गैस हो गया, फ्यूम्स हो गया, उससे बचने के लिए इसने फेस मास्क का इस्तेमाल किया है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका बेसिकली पीपी, ये हो गया आपका पीपी, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है डिमोलिशन कैसे करते हैं, ठीक है, डिमोलिशन कैसे की जाती है। अरे सेफ्टी इन डिमोलिशन, देखो डिमोलिशन जो होता है वो कैसे की जाती है, 3 तरीके से कर सकते हैं डिमोलिशन, यहां से तो समझ में आ गया। एक तो हो गया मैनुअल डिमोलिशन, जिसमें जैक हैमर से तोड़ा जा रहा है, आपने देखो हथौड़ा उथौड़ा लेकर के सब पहुंच गया, इसको तोड़ा जा रहा है, इसको बोलते हैं बेसिकली मैनुअल डिमोलिशन। ये क्या है, डिमोलिशन, ये क्या हो रहा है, डिमोलिशन हो रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो 3 तरीके से होता है, एक इसको, ये हो गया आपका मैनुअल डिमोलिशन, ये क्या हो गया आपका मैनुअल डिमोलिशन, जिसमें मैनुअली डिमोलिश किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा टाइप का जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको बम से उड़ा देते हैं, है ना, इसको बोलते हैं ठीक है। ये हो गया यूजिंग एक्सप्लोजन, ये हो गया मैनुअल डेमोलिशन गया, मैनुअल डेमोलिशन की जगह डेमोलिशन का दूसरा ये हो गया यूजिंग एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव का यूज करके, यूजिंग एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके भी हम डिमोलिश कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग एक्सप्लोसिव। तीसरे तरीके से डिमोलिशन कैसे की जाती है, ये हो गया आपका, अरे क्या है ये, रेक बॉल डिमोलिशन। रेक बॉल डिमोलिशन में क्या आता है, ऐसे बड़ा सा एक स्टील बॉल होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, दीवार को मारते हैं, ठीक है। यूजिंग रेक बॉल, रेक बॉल, तो ये रेक बॉल, ठीक है, ये तीसरा मेथड, ठीक है। तो 3 मेथड होते हैं, एक तो हो गया मैनुअल डेमोलिशन, एक होता है एक्सप्लोसिव से, और एक होता है रेक बॉल से, ठीक है। डेमोलिशन करते कैसे हैं, तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर इसमें देखोगे ना, तो कोई भी फाउंडेशन जो होता है, ये हो गया फाउंडेशन, ठीक है, ये फाउंडेशन, ये हो गया कॉलम, ये क्या होता है कॉलम, ये जो वर्टिकल है इसको बोलते हैं कॉलम, ये हो गया प्राइमरी बीम, जो कॉलम के ऊपर होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी बीम, और जो ये इसको बोलते हैं बेसिकली सेकेंडरी बीम, ये जो है ना, ये सबको बोलते हैं सेकेंडरी बीम। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया ये अगर है, इसको हमको तोड़ना है, तो सबसे पहले क्या तोड़ोगे, कॉलम तोड़ दोगे क्या। क्वेश्चन अगर आ गया कि ये इस दीवार, इसको हमको तोड़ना है, इस फ्लोर को, तो क्या पहले क्या तोड़ोगे, क्या पहले कॉलम तोड़ दोगे, कॉलम तोड़ोगे तो पूरा का पूरा नीचे दब जाएगा ये चीज, है ना। तो आपको तोड़ने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। ये से कुछ स्लैब, इसको ऊपर जो छत को हम लोग स्लैब बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्लैब बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसको तोड़ते हैं, सबसे पहले हम सेकेंडरी बीम को तोड़ेंगे। स्लैब को आप तोड़ सकते हो, ठीक है, स्लैब तोड़ दो, ये सेकेंडरी बीम, ये होता है सेकेंडरी बीम,
ठीक है, आपने देखा पुराने घर में इस तरह के सेकेंडरी बीम होते हैं, लकड़ी के ऐसे ऐसे लगे होते हैं या फिर लोहे के लगे होते हैं इस तरह बीच बीच में। ठीक है, सबसे पहले सेकेंडरी बीम तोड़ोगे, क्योंकि हर डेमोलिशन के बाद स्ट्रक्चर को स्टेबल होना जरूरी है। अगर ऐसा जगह हथौड़ा मार दिए कि स्ट्रक्चर ही हिल गया तो बस आपका हिला डाला और आपका लाइफ हो जाएगा। हाँ, समझ गए ना। तो पहले सेकेंडरी बीम को तोड़ोगे, फिर किसको तोड़ोगे, फिर प्राइमरी बीम तोड़ोगे, उसके बाद कॉलम को तोड़ोगे, लास्ट में कॉलम को तोड़ोगे। पहले ही कॉलम पे नहीं तो तोड़ देना है। ठीक है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फाइन। तो अगर स्लैब है तो पहले स्लैब तोड़ के हटाओगे, फिर सेकेंडरी बीम हटाओगे, फिर प्राइमरी बीम हटाओगे और उसके बाद ही आप क्या करोगे, कॉलम को हटाओगे। इस तरीके से डिमोलिशन किया जाएगा। ठीक है, डिमोलिशन करने का तरीका। राइट, अच्छा, ये कुछ जो होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर जो हम लोग मशीन्स यूज करते हैं, है ना, कुछ मशीन्स यूज करते हैं। जैसे ये हो गया फिक्स्ड गार्ड, ये एक मशीन है। ठीक है, इसको हम लोग गार्ड से फिक्स कर दिए क्योंकि ये क्या है, मूवेबल पार्ट्स है इसके अंदर। तो इसके कब्जे में क्या हो सकता है, आपका हाथ पैर कुछ भी आ सकता है, कोई कपड़ा भी आ सकता है। अगर एक बार आ गया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज, बस अब खत्म ही होने वाला ये चीज। इसको बोलते हैं फिक्स्ड गार्ड, है ना। ये गार्ड को हमने फिक्स कर दिया। ये देखो, ये दूसरे टाइप का गार्ड मशीन है, इसको बेसिकली बोलते हैं इंटरलॉक गार्ड, इसको बोलते हैं फिक्स्ड गार्ड। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, लेकिन फिर भी चूंकि इंडस्ट्री में आप जाओगे तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया फिक्स्ड गार्ड। ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स्ड गार्ड। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरलॉक गार्ड। ये लॉक हो जाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक गार्ड। ठीक है, तो ये बस इसमें क्वेश्चन के चांसेस क्या ही पूछेगा इसके अंदर, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सेफ्टी के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, है ना। इंटरलॉक ऐसे लिखा भी है, इंटरलॉक गार्ड। ठीक है, ये फाइन। ये तीसरे टाइप का है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एडजस्टेबल गार्ड। इसको आप है ना इस हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे जैसे ये आपका मशीन नीचे आएगा वैसे ड्रिलर नीचे आएगा, वैसे वैसे ये भी नीचे आ जाएगा। इसको बेसिकली बोलते हैं एडजस्टेबल गार्ड। इसको बेसिकली बोलते हैं एडजस्टेबल गार्ड्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल गार्ड्स। और चौथा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ एडजस्टेबल गार्ड। इसको हम लोग बोलते हैं, चौथा जो है फोर्थ, इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टेबल गार्ड। इसको बोलते हैं सेल्फ, यानी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे वैसे वैसे ये अपने आप गार्ड, ये जो है ना ये गार्ड है जो यहाँ पे लगा हुआ है, जो क्या बोलते हैं उसको, इसका नाम भूल गया मैं, जो व्हील टाइप का जो काटता है मशीन, सिलिकॉन कार्बाइड, ये जो है ना ये प्लेट जो लगे इसको गार्ड करने के लिए, ताकि आपका उंगली या फिर हाथ पैर ना आ जाए इसके अंदर। इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टेबल गार्ड्स। ठीक है, ये हो गया कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। अब जो लास्ट की तरफ आ गया दैट इज हाईवे सेफ्टी, सेफ्टी इन हाईवे। इसको बेसिकली बोलते हैं डिलिनिएटर्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब बेसिकली इस पे क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछने वाला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है। इसको बोलते हैं, आपने देखा होगा इस तरह, इसको बोलते हैं डिलिनिएटर्स। इसको क्या बोलते हैं, डिलिनिएटर्स। ये जो खड़ा है ना खंभा, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिलिनिएटर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से आपका जो भी हाईवे में आपने देखा होगा इस तरीके से चीज को इस्तेमाल करते हैं। तोड़ने का सीक्वेंस क्या है अभी तो बताया, पहले स्लैब तोड़ोगे, सेकेंडरी बीम, प्राइमरी बीम, उसके बाद कॉलम। ठीक है, अच्छा और क्या है, ये है साइनेज, है ना। ये क्या इस्तेमाल कर रहा है, साइंस, है ना, कुछ साइन यूज कर रहा है कि भैया होता ना कि आगे आने दो, हाँ भैया पीछे जाने दो, थोड़ा टेढ़ा ले लो, है ना। इसको बोलते हैं स्पॉटर्स। ये जो आदमी जो है ना, इसको एक नाम, इसको इंडस्ट्री में इसको नाम बोलते हैं स्पॉटर्स। स्पॉटर्स वो लोग होते हैं जो साइन लैंग्वेज बताते हैं। जैसे कोई ट्रक आता है या बस आता है तो बोलता नहीं कि हाँ भैया थोड़ा दाएं ले लो, थोड़ा बाएं ले लो, हाँ पीछे आना दो, पीछे आना दो, है ना, वही है ये, इसको बोलते हैं स्पॉटर्स। ठीक है, तो यहां पे बस मैं ये बता रहा हूं कि इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है, क्योंकि सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, तो बस आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा कभी आ जाए, कभी टर्म आ जाए स्पॉटर्स, तो आपको कंफ्यूजन है क्या है। इसको बोलते हैं साइनेजेस, है ना। ये अलग अलग साइन इस्तेमाल हो रहा है, किसका क्या मतलब होता है। ये साइन आपने देखा होगा, हाईवे पे जाओगे तो इस तरीके से बहुत सारे साइन बोर्ड्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं साइनेजेस। ठीक है, साइन बोर्ड्स कह सकते हैं इसको। ये सारे क्या है, साइन बोर्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट और भी कुछ है क्या, हाँ
ये जो इसको बोलते हैं बैरिकेड्स, आपको पता ही है, रोड क्लोज, ये इसको क्या बोलते हैं, बैरिकेड्स बोलते हैं, इसमें तो कोई नया चीज है नहीं, बैरिकेड्स इसको बोलते हैं। ये जो है इसको बेसिकली बोलते हैं चैनलाइजर। ये जो लगा है ना, ये जो लगा होता है इसको बोलते हैं चैनलाइजर। अरे कहां चला गया ये, अब ये भी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, बस अब खत्म ही हो गया ये, आई थिंक इट इज लास्ट। चैनलाइजर कहां गया, इसको बोलते हैं चैनलाइजर। चैनलाइजर आपने देखा होगा, ये चैनलाइजर इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि क्रॉसिंग ना कर सके कोई एनिमल, कोई जानवर क्रॉस ना कर सके, है ना, क्योंकि हाईवे पे बहुत स्पीड से गाड़ी जाती है ना, बहुत स्पीड से गाड़ी जाती है। ठीक है, या फिर गार्ड रेल्स भी कह सकते हैं, क्रैश बैरियर्स भी, बहुत सारे नाम है इसका। ठीक है, बहुत सारे नाम से इसको बुला सकते हैं। रोड एक्चुअली मेन पर्पस है कि एनिमल क्रॉस ना करे, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पे जाता है ना ये चीज, हाई लास्ट ही था ये। ठीक है, चैनलाइजर कह सकते हैं, या फिर इसको आप गार्ड रेल्स भी कह सकते हैं, राइट, या फिर इसको हम क्रैश बैरियर्स भी कह सकते हैं। फाइन, ये चीज है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा सेफ्टी भी खत्म हो गया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी हमने आपको बता दिया। तो अलग अलग इंडस्ट्री का मैंने कुछ कुछ एग्जांपल दे दिया कि कैसा होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑप्शन आएगा, आपको बताना होगा कि इसमें बेस्ट कौन सा होगा। तो इसमें आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बस आपको क्या करना है, समझ के रखना है। तो ये सब मैंने कुछ चीज आपको बता दिया जो डे टू डे लाइफ में आपको दिखता है लेकिन नाम नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा यही समाप्त होती है। कल आपकी क्लास मॉर्निंग में 8 से 12 हिस्ट्री होगी। ठीक है, 8 से 12 हिस्ट्री टुमारो, और 5 से 9 जो होगा दैट विल बी योर क्या था ये, एनर्जी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट आपके जर्नी के लिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने आप को ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे हो तो आप कांटेक्ट कीजिए मैनेजमेंट टीम को, वो आपको ऐड कर देंगे, ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी कोई डाउट है आप सब पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हम वेल विश करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड रॉक ऑन। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।